क्या आपको भी सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती है? क्या पहली मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है? क्या आपको लगता है कि कुछ महीने पहले तक तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन अब अचानक से टंगे इतनी कमजोर क्यों हो गई है? और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी से ये पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उम्र हो रही है, अब ये सब तो होगा ही। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो शायद आपको हैरान कर दे। आपकी कमजोर टंगों की असली वजह उम्र नहीं, बल्कि आपकी प्लेट में रखी गई एक गलत प्रोटीन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोचते हैं कि प्रोटीन खा रहे हैं इसलिए मसल स्ट्रांग हो रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो सस्ता प्रोटीन आपकी टंगों को अंदर से खोखला कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी प्रोटीन मिस्टेक है जो लाखों लोग रोज कर रहे हैं और अपनी टंगों की ताकत खो रहे हैं। और उसके साथ मैं आपको वो सही प्रोटीन सोर्सेज भी बताऊंगी जो आपकी टंगों में दोबारा जान डाल सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल क्यों होने लगता है। जब आप छोटे थे तो आप दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ जाते थे, बिल्कुल टेंशन फ्री। लेकिन अब एक एक सीढ़ी चढ़ना भी मेहनत लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मसल लॉस, जिसे सार्कोपेनिया कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपको सही प्रोटीन नहीं मिलता तो आपके मसल्स नेचुरली घटने लगते हैं। रिसर्च कहती है कि 30 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में आपके बॉडी से लगभग 3 से 5% मसल मास कम होता जाता है। और अगर आप 60 के ऊपर हैं और सही प्रोटीन नहीं खा रहे तो ये कमी और भी तेजी से होती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो प्रोटीन खाते हैं, फिर भी मसल्स कमजोर क्यों हैं? यही वो सबसे बड़ी गलती है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, प्रोटीन सिर्फ खाना काफी नहीं होता। आपको सही क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए और सही क्वांटिटी में चाहिए। बहुत से लोग सस्ते और आसान प्रोटीन सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं जो एक्चुअली उनके मसल्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ दाल पर डिपेंड रहना। हाँ, दाल प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें सब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। अमीनो एसिड्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मसल्स बनते हैं। दाल में कुछ अमीनो एसिड्स की कमी होती है, खासकर लाइसीन और मेथियोनिन जैसे जरूरी अमीनो एसिड्स। जब आप सिर्फ दाल खाते हैं और कोई और प्रोटीन सोर्स नहीं लेते तो आपको इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है। ऐसे समझिए जैसे आप एक घर बना रहे हैं लेकिन आपके पास सिर्फ ईंट है, सीमेंट नहीं है। घर बनेगा कैसे? बिल्कुल वैसे ही सिर्फ दाल से आपके मसल्स प्रॉपर्ली नहीं बन सकते। ऊपर से बहुत से बुजुर्ग लोग दाल को बहुत ज्यादा उबाल लेते हैं, प्रेशर कुकर में कई सीटी दे देते हैं। इससे जो थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है वो भी डीनेचर हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर कहते हैं कि हम तो रोज मूंग दाल मसूर दाल खाते हैं, फिर भी ताकत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी है। दूसरी बड़ी गलती है पैकेज्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स पर भरोसा करना। मार्केट में आजकल बहुत सारे प्रोटीन बिस्किट्स, प्रोटीन बार्स, प्रोटीन पाउडर आते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो सस्ता है और प्रोटीन भी दे रहा है तो खा लेते हैं। लेकिन इन सस्ते प्रोडक्ट्स में जो प्रोटीन होता है वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। इनमें सोए प्रोटीन आइसोलेट या व्हीट प्रोटीन जैसे चीप सोर्सेज यूज किए जाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते और बॉडी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ऊपर से इन पैकेज फूड्स में शुगर, सोडियम और प्रेजर्वेटिव्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपकी मसल्स को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है और बार बार शुगर स्पाइक से मसल ब्रेकडाउन होता है। हाँ, आपने सही सुना। हाई शुगर एक्चुअली आपके मसल्स को तोड़ता है, उन्हें बनाता नहीं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन बिस्किट्स खा रहे हैं तो फायदा हो रहा होगा, तो गलत सोच रहे हैं। आप एक्चुअली अपने मसल्स को कमजोर कर रहे हैं। तीसरी गलती है एग्स को गलत तरीके से खाना। बहुत से लोग सिर्फ सफेदी खाते हैं और योक फेंक देते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि योक में कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि योक में ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। योक में विटामिन डी होता है जो मसल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B12 होता है जो नर्व और मसल हेल्थ के लिए चाहिए। कोलिन होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। जब आप सिर्फ सफेदी खाते हैं तो आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे जो मसल्स को एक्चुअली स्ट्रांग बनाते हैं। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि सिर्फ सफेदी खाने से प्रोटीन अब्जॉर्प्शन भी कम होता है, क्योंकि योक में जो फैट्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और ओवरऑल न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है। इसलिए पूरा अंडा खाना बहुत जरूरी है। चौथी गलती है मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर देना। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, दूध हजम नहीं होता, गैस बनती है तो बंद कर दिया। लेकिन दूध, दही, पनीर ये सब हाई क्वालिटी प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो इजीली अवेलेबल भी हैं और अफोर्डेबल भी।
इनमें वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन दोनों होते हैं जो मसल्स के लिए बेस्ट हैं। अगर आपको प्लेन दूध हजम नहीं होता तो आप दही खा सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है। पनीर एक एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स है जिसमें कोई लैक्टोज नहीं होता, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एक स्मॉल पीस पनीर में लगभग 7-8 ग्राम प्रोटीन होता है और वो हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन है। लेकिन बहुत से लोग ये सब छोड़ देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मसल्स कमजोर हो रहे हैं। पांचवी और सबसे बड़ी गलती है प्रोटीन की टाइमिंग को इग्नोर करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस प्रोटीन खा लिया किसी भी वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसर्च कहती है कि प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द डे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बुजुर्गों के लिए। अगर आप सुबह सिर्फ चाय बिस्किट लेते हैं, लंच में दाल चावल लेते हैं और रात को फिर दाल रोटी लेते हैं, तो आपको दिन भर इक्वली प्रोटीन नहीं मिल रहा। आपके मसल्स को हर मील में प्रोटीन चाहिए ताकि वो रिपेयर और रीबिल्ड हो सके। जब आप एक मील में बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं और दूसरे मील में बिल्कुल नहीं, तो बॉडी उस एक्स्ट्रा प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती। वो या तो एनर्जी के लिए यूज होगा या वेस्ट हो जाएगा। मसल्स को कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, इसलिए हर मील में 20-25 ग्राम प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अब तक मैंने आपको बताया कि गलतियां क्या हैं, अब बात करते हैं कि सही क्या है। सबसे पहले समझिए कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। एक नॉर्मल एडल्ट को पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर आप 60 से ऊपर हैं तो आपको 1.2 ग्राम पर केजी चाहिए। मतलब अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको लगभग 60-70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। ये सुनकर आप घबरा सकते हैं कि इतना कहां से लाए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आसान तरीके बताती हूँ। पहला, सुबह ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंक्लूड कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 2 पूरे अंडे खाइए, इसमें लगभग 12-14 ग्राम प्रोटीन आएगा। अगर वेजिटेरियन हैं तो 1 बॉल दही या पनीर भुर्जी बनाइए, इसके साथ 1 ग्लास दूध पी लीजिए। बस इस एक मील से ही आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। दूसरा, लंच में सिर्फ दाल पर डिपेंड मत कीजिए, दाल के साथ दही भी रखिए। अगर हो सके तो पनीर या चिकन या फिश भी ऐड कीजिए। वैरायटी जरूरी है क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलते हैं। 1 कप दाल में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप उसके साथ दही या पनीर ऐड करेंगे तो इजीली 25-30 ग्राम प्रोटीन लंच में आ जाएगा। तीसरा, इवनिंग स्नैक में प्रोटीन ऐड कीजिए। बहुत से बुजुर्ग शाम को चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं, उसकी जगह आप भुने हुए चने खाइए या मखाने खाइए या 1 ग्लास लस्सी पी लीजिए। ये छोटी चीजें आपके टोटल प्रोटीन इंटेक को बूस्ट करती हैं। चौथा, डिनर में भी प्रोटीन जरूर रखिए। अगर आप रात को हल्का खाना प्रेफर करते हैं तो खिचड़ी बना लीजिए मूंग दाल और चावल की, और उसके साथ दही या रायता रखिए, या फिर रोटी के साथ पनीर की सब्जी या एग करी बनाइए। अब मैं आपको कुछ बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज बताती हूँ जो इजीली अवेलेबल भी हैं और अफोर्डेबल भी। पहला, अंडा। एक अंडा नेचर का सबसे परफेक्ट प्रोटीन सोर्स है। इसमें सब अमीनो एसिड्स हैं, सब विटामिन्स हैं और ये बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है। रोज 2 अंडे खाना बिल्कुल सेफ है, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई भी हो। लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ब्लड कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्ट लिंक नहीं है। आप अंडे को बॉईल करके खा सकते हैं, भुर्जी बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं। दूसरा, पनीर। पनीर एक वेजिटेरियन का सबसे पावरफुल प्रोटीन सोर्स है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18-20 ग्राम प्रोटीन होता है। आप इसे सब्जी बना सकते हैं, टिक्का बना सकते हैं या ऐसे ही सैलेड में काट कर खा सकते हैं। तीसरा, दही। 1 बॉल दही यानी 200 ग्राम में लगभग 10-12 ग्राम प्रोटीन होता है। ऊपर से इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं, और जब गट हेल्दी रहेगा तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी बेटर होगा। चौथा, फिश, खासकर इंडियन फिश जैसे रोहू, कटला, पॉम्फ्रेट। फिश में नॉट ओनली प्रोटीन है बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है जो मसल इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। 100 ग्राम फिश में लगभग 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है। पांचवा, चिकन। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन ब्रेस्ट सबसे लीन और हाई प्रोटीन ऑप्शन है। इसमें बहुत कम फैट होता है और बहुत ज्यादा प्रोटीन। आप इससे ग्रिल कर सकते हैं, करी बना सकते हैं या सूप में डाल सकते हैं। छठा, चना और राजमा। अगर आप पूरे वेजिटेरियन हैं तो चना और राजमा अच्छे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज है। इन्हें दाल के साथ कंबाइन करने से कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। सातवां, बीज, जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। ये छोटे छोटे बीज प्रोटीन का पावर हाउस होते हैं। इन्हें आप सैलेड में डाल सकते हैं या स्मूदी में ब्लेंड कर सकते हैं। आठवां, ग्रीक योगर्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रीक योगर्ट नॉर्मल दही से बेहतर है क्योंकि इसमें प्रोटीन डबल होता है और शुगर कम। नवा, किनवा। ये एक ऐसी ग्रेन है जो कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब इसमें सब अमीनो एसिड्स हैं। आप इसे चावल की जगह यूज कर सकते हैं।
10वां वे प्रोटीन पाउडर। अगर आपको नेचुरल सोर्सेज से पूरा प्रोटीन नहीं मिल पा रहा तो आप एक स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। लेकिन याद रहे ये सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। पहले नेचुरल सोर्सेज से ट्राई कीजिए, फिर अगर जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट लीजिए। अब कुछ जरूरी टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए प्रोटीन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने के लिए। पहला, विटामिन डी जरूर लीजिए। विटामिन डी के बिना मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी प्रोटीन खा लें। रोज सुबह 15-20 मिनट धूप में बैठ जाइए या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। प्रोटीन तभी मसल्स बनाता है जब आप मसल्स को यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ खाएंगे और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो प्रोटीन फैट बनकर स्टोर हो जाएगा, मसल्स नहीं। रोज कम से कम 30 मिनट वॉकिंग कीजिए और अगर हो सके तो सिंपल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी कीजिए, जैसे चेयर से उठना बैठना, वॉल पुशअप्स, लेग रेजेस। तीसरा, पानी ज्यादा पिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए पानी बहुत जरूरी है। कम से कम 8-10 ग्लास पानी रोज पिए, वरना किडनी पर प्रेशर पड़ेगा और प्रोटीन प्रॉपर्ली यूज नहीं होगा। चौथा, फाइबर भी लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट के साथ फाइबर जरूरी है, वरना कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सब्जियां, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स जरूर खाइए। पांचवा, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स कम कीजिए। जितना ज्यादा शुगर खाएंगे उतना ज्यादा मसल ब्रेकडाउन होगा। व्हाइट ब्रेड, मैदा बिस्किट्स, मिठाई, ये सब कम कर दीजिए। छठा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सपोर्ट कीजिए। बुजुर्गों में डाइजेशन नेचुरली वीक हो जाता है, तो प्रोटीन रिच फूड्स के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेने से एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। आप जिंजर, पुदीना, फेनल जैसे नेचुरल डाइजेस्टिव एड्स यूज कर सकते हैं। सातवां, स्ट्रेस कम कीजिए। क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो मसल्स को ब्रेक डाउन करता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी कीजिए। आठवां, नींद पूरी लीजिए। मसल्स रिपेयर और ग्रोथ सिर्फ नींद में होता है। कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। नवा कंसिस्टेंसी रखिए। 1-2 दिन प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज रेगुलरली प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करनी होगी, कम से कम 3-4 महीने तक। फिर आप अपने मसल्स में फर्क महसूस करेंगे। 10वां, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। देखो कि सीढ़ियां चढ़ना कितना आसान हो गया है, कुर्सी से उठना कितना ईजी हो गया है। ये छोटी इंप्रूवमेंट्स आपको मोटिवेट करती रहेगी। एक बहुत जरूरी बात जो मैं सबको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मसल लॉस को रिवर्स किया जा सकता है। ये परमानेंट नहीं है। अगर आप सही प्रोटीन खाना शुरू कर देंगे और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स दोबारा स्ट्रांग बन सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। रिसर्च दिखाती है कि 80 साल के बुजुर्गों में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रोटीन से मसल मास बढ़ सकता है। तो ये कहना कि अब उम्र हो गई कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, बस जरूरत है सही इंफॉर्मेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट की। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब तो ठीक है लेकिन प्रोटीन महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन उतना महंगा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अंडे सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स है। एक अंडा सिर्फ 5-6 रुपए का आता है और उसमें 6-7 ग्राम प्रोटीन है। दाल भी सस्ती है, दही भी अफोर्डेबल है। आप चाने कला चना स्प्राउट्स बना सकते हैं जो बहुत सस्ते हैं और प्रोटीन से भरपूर। जरूरत है सिर्फ प्रायोरिटी सेट करने की। अगर आप दिन में चाय पे 50 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसकी जगह 2 अंडे खरीदिए। अगर आप बिस्किट्स नमकीन पे पैसा लगा रहे हैं तो उसकी जगह पनीर या दही ले आइए। ये चॉइस है कि आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी देते हैं या टेस्ट को। और एक बात याद रखिए, अगर आज आपने अपनी मसल्स को कमजोर होने दिया तो कल आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टेस्ट करवाने पड़ेंगे, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। वो सबका खर्चा देखा है कभी? उससे तो कहीं बेटर है कि आप आज थोड़ा अच्छा प्रोटीन खाने में इन्वेस्ट कर दीजिए। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से सस्ता होता है। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता है, ये सिर्फ एक सिम्टम है, असल प्रॉब्लम अंदर है। आपके मसल्स घटते जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में आपको वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ेगी, व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी का सहारा चाहिए होगा बाथरूम जाने के लिए। ये सब सुनने में डरावना लगता है लेकिन यही सच है और ये सच से आप आंखें बंद करके नहीं भाग सकते। आपको फेस करना होगा और सोल्यूशन ढूंढना होगा। अच्छा समाचार ये है कि सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और इजीली अवेलेबल है। बस आपको अपनी प्लेट को ठीक करना है। आज से ही शुरू कर दीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, कल कभी नहीं आता। आज जो आप करेंगे वही फर्क लाएगा। आज सुबह 2 अंडे खाइए, लंच में पनीर ऐड कीजिए, डिनर में दही रखिए। बस इतना ही। एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा लेकिन 30 दिन में जरूर दिखेगा। आपको लगेगा कि टंगों में पहले से ज्यादा ताकत आ गई है, सीढ़ियां चढ़ना आसान लग रहा है, सुबह बेड से उठना इजी हो गया है। और जब ये छोटे छोटे चेंजेस आपको दिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली और मोटिवेटेड हो जाएंगे और बेटर खाएंगे, बेटर रहेंगे। ये एक पॉजिटिव साइकिल है।
बेटर न्यूट्रिशन से बेटर एनर्जी से बेटर एक्टिविटी से बेटर मसल्स से बेटर कॉन्फिडेंस और बेटर लाइफ। सब कुछ कनेक्टेड है। इसलिए दोस्तों, अब बहाने मत बनाइए। ना ये कहिए कि हमें पता नहीं था, ना ये कहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास सब कुछ है, बस चाहिए तो एक डिसीजन लेने की। एक डिसीजन कि मैं अपनी सेहत को प्रायोरिटी दूंगा, मैं अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाऊंगा, मैं अपनी टंगों को वापस ताकत दूंगा। और ये डिसीजन लेने के बाद एक्शन लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपका शरीर आपका सबसे कीमती एसेट है। इसका ख्याल रखना सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज से अपने प्रोटीन इंटेक को सीरियस लीजिए, सही सोर्सेज चूज कीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी भी मेंटेन कीजिए और एक्सरसाइज भी करते रहिए। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी कमजोर टंगों को दोबारा मजबूत बना देगा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। बस विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और सब्र रखिए, रिजल्ट जरूर आएंगे।